चलो ठीक है ना वीडियो। जय हिंद फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो गया हूँ। शायद पहली बार मैं क्लास 12 का बिहार बोर्ड का इतिहास का जो क्वेश्चन बैंक है उसका मैं 40 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और आप लोग को भी अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये है, क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने कोचिंग का इंट्रोडक्शन आप लोग को देना चाहता हूँ। ये है सिकंदर साइंस क्लासेस। क्या है ये? सिकंदर साइंस क्लासेस है, जिसमें क्लास 11th और 12th की GIIT नीट, समझ में आया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हर एक विषय की तैयारी यहाँ अच्छी तरह से अनुभवी शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। यदि आप किसी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ करके BPSC, बिहार पुलिस, बिहार SSC, है ना, बिहार SI, आर्मी, NDA, एयरफोर्स, SSC, CGL, LDC, MTS और बैंक, PO, BEड, CTET, स्टेट, किसी का भी तैयारी आप अच्छी तरह से गुणवत्तापूर्वक तैयारी कर सकते हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस तक हर एक विषय की यहाँ पर एडवांस क्या बोलते फाउंडेशन क्लास की, है ना, मौजूदगी में आप अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मात्र 90 घंटों में अंग्रेजी बोलने के लिए यहाँ पे सिखाई जाती है। तो आप यहाँ पे आकर के 90 घंटा क्लास करके अच्छी तरह से आप अंग्रेजी बोलने के लिए सीख सकते हैं। हमारा कोचिंग का पता है पहाड़पुर, बांध चौक, अहमदाबाद, कटिहार। यहाँ पे अच्छी तरह से आकर के तैयारी आप कर सकते हैं। दूसरी बात, मेरा मोबाइल नंबर है, आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, 76673560 और 12। ये हमारा मोबाइल नंबर है जो आप यहाँ आकर के अच्छी तरह से इंक्वायरी करके आ सकते हैं। दूसरी बात, यदि आप अपने घर पर ही रहकर ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल नयन सर GK वाला 2.0 फॉर योर बेटर लाइफ। आइए अब हम लोग क्या करने हैं, शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, देखना यहाँ पर और अच्छी तरह से जवाब देना। समझ में आया ना? जितना पढ़ा ना सब उसी से ही होगा। देखना अभी इस चीज़ को, ये क्वेश्चन है ना। चलिए, तो ये क्लास 12 बिहार बोर्ड क्लास 12 की इतिहास के कुछ क्वेश्चन है जो कलेक्शन किया हुआ है, जो क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, आपको भी समझ में आएगा। यहाँ से लगभग क्वेश्चन बैंक आप पढ़ लेंगे ना, 60 से 70% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। कितना क्वेश्चन? अगर 100 क्वेश्चन पूछ रहा है 100 नंबर का, तो समझो कि 60 से 70 नंबर आपका क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा सवाल। समझ में आया ना? तो चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को पढ़ेंगे ठीक ठाक से, अच्छी तरीक़ा से। देखो यहाँ पर समझना इस चीज़ को, ये पढ़ा हुआ मिलेगा आपको। सवाल नंबर 1, दाम महामात्रों की नियुक्ति किसने किया था? बताओ तो पहले। अच्छी तरह से पता है, समझ में है ना। दूसरा क्वेश्चन, त्रिपिटक साहित्य आपको पता है, तो त्रिपिटक जो 3 गो है ना, अभिधर्म पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक, किससे था बोलो तो? बौद्ध धर्म से। समझ था ना पूरा? समझ चीज को। कनिष्क का राज्यहरण कब हुआ था बोलो तो? 7800 ईस्वी पूर्व में हुआ था। समझ में है ना? राज्यहरण का मतलब ये हुआ कि कनिष्क जो राजा था ना, तो वो जब राजगद्दी पर बैठा था उनके बारे में बता रहा है। और आज जो हम लोग घर में जो कैलेंडर, ग्रेडियन कैलेंडर इन्होंने ही बनाया था, इन्हीं के द्वारा हम लोग चलते हैं आज। चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ बोलते हैं इस तरह से। हाँ, इन्होंने ही बनवाया, इसी अपने राज्य में लागू किया था। अब देखो यहाँ पर महाभारत का युद्ध पता है ना? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? हाँ, तो महाभारत का युद्ध जो होता है वो 18 दिनों तक चला था। समझ में आ गया? चलिए, अब दूसरा नंबर सवाल क्या है, महावीर ने, समझना पहले, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया नियम क्या जोड़ा था? हाँ, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सांसारिक जीवन से हट करके अपना दूसरा जिंदगी जीना, यह ब्रह्मचर्य जीवन कहलाता है। समझ में आया ना? हाँ, और मनुष्य का जीवन को भी 4 खंडों में बांटा गया था उस समय। 0 से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचारी, 25 से लेकर 50 साल तक गृहस्थ, उसका क्या था बोलो तो? वनप्राश, सन्यासी जीवन। हाँ, 50 से 75 सन्यासी जीवन। सन्यासी मतलब घर द्वार किसी से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद जो 75 से लेकर 100 साल तक वनप्राश, माने वन में भटको, इधर उधर भटको, उसके बाद अपने आप मर जाए, वही सर्प से खत्म कर लो पूरा ठीक ठाक से। तो आई यहाँ पर, तो महावीर ने है ना अपने सिद्धांतों में नया नियम जोड़ा था। वो नियम क्या था बोलो तो? ब्रह्मचर्य, बोलते ना, बाल ब्रह्मचारी। समझ में आया ना? इसका मतलब ये होता है जो बचपन से ही है ना ब्रह्मचर्य को पालन करता है, किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, तो वो क्या कहलाता है? ब्रह्मचारी कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी में। समझ में? गोवा पर अधिकार कर लिया था।
समझ में आया। और पुर्तगाल को बहुत 1984 से भगाया यहाँ से। सबसे अंतिम रूप से जो विदेशियों से छीना है, जो अपने देश में बनाया है, उस राज्य का नाम गोवा है। और भारत का सबसे छोटा राज्य भी गोवा है। समझ में आ रहा है ना? हाँ, छोटा राज्य भी गोवा है। अब बताओ सवाल नंबर 7, सहायक संधि की नीति किसने बनाया? बोलो तो डलहौजी ने बनाया था। सहायक संधि का नीति, सहायक संधि का मतलब ये होता है कि आपको अगर जरूरत है तो आप हमसे सहायता ले करके, समझ में आया ना? हाँ, लेकिन जब सहायता लेंगे ना तो आप सिर्फ नाम मात्र का राजा रहेंगे। समझ में आया ना? सारा काम का देख रेख जो होता है वो अंग्रेज ही करता था, और इसी के वजह से पूरे देश को लूट लिया था। हाँ, तो अंग्रेज जिस नीति से उस समय देश को लूटा था ना, उसी नीति से आज हमारे देश का नेता लोग देश को लूट रहा है। समझ में आया? क्या करोगे? अब देखो, तो क्या बोलो, डलहौजी था ना। अब यहाँ समझो, यहाँ पर अवध जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक, अवध में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? बताओ पहले। बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने किया था। दिल्ली हरियाणा उसी का आसपास में पड़ता, राजस्थान के सदर पड़ता, चारों साइड मिला हुआ है। समझ में आया ना? तो पूछेगा कि भारत का 2 मुस्लिम शासिका का नाम बताओ जो उस टाइम में क्या था। राजा सुल्तान, लक्ष्मीबाई नहीं, बेगम हजरत महल और है ना राजा सुल्तान, ये 2 क्या था। लक्ष्मीबाई राज कहाँ से कर लिया था वो? हाँ, वो झांसी का है, ठीक, झांसी की रानी है। अब देखो 18, ये वाला क्वेश्चन बहुत प्रश्न पूछता है। 1857 का विद्रोह का आरंभ जो हुआ था कब हुआ? बोलो तो 10 मई 1857 को हुआ था, है ना? यही घटना के बाद जो होता है भारत में, पूरे भारत में अंग्रेज से कंट्रोल हो गया था 1857 के विद्रोह के बाद। समझ में आया ना? राज हड़प का नीति लेके आ गया था, डलहौजी लेके आया था। चलिए, आप अब ये बताए थे ना कि सवाल, ये एक भी क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ मिलेगा, बताया क्वेश्चन नंबर 10 आप देखिए पहले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक माने जाते हैं, बताओ पहले। हाँ, A.O. ह्यूम को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में हुआ था। कब हुआ था? याद है? भूल गया सब? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा प्रश्न पूछता है। तो A.O. ह्यूम था, ये एक अंग्रेज अधिकारी था। समझ में आया ना? A.O. ह्यूम, इन्होंने ही बोला कि भारतीयों को अब लगता है कि कोई ना कोई दल, राजनीतिक दल बनाने की जरूरत है ना, है, ताकि वो भी अपने पक्ष में विपक्ष में, है ना, अपने बातों को कोई दिक्कत हो तो सरकार तक अच्छी तरह से रख सके। इसीलिए वो क्या किया, भारतीय को सलाह दिया कि आप लोग एक पार्टी बनाइए। तो एक पार्टी बनाया था, जिसका पहला जो अध्यक्ष बनाया था W.C. बनर्जी। कांग्रेस का पहला प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, जो समझ में ना, प्रथम अधिवेशन में W.C. बनर्जी था, व्योमेश चंद्र बनर्जी नहीं था अध्यक्ष। सब भूल गया सब। इसका स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? हाँ, मुंबई में हुआ था। अब देखो यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? बोल पहले। हरिहर और बुक्का, ये दोनों क्या था? सारू, दोनों भाई था। समझ में ना? विजयनगर बताया था आपको, दक्षिण भारत, ये भारत है ना, ये वाला है ना। तो ये जो एरिया पड़ता है, ये विजयनगर पड़ता है। कौन एरिया पड़ता है ये? हाँ, विजयनगर। हाँ, वो सब देवराय राय लिखाता है। कहाँ पर? कहाँ का था बताओ पहले? क्वेश्चन था ना, सब भूल गया सब। उत्तर भारत में, हम लोग उत्तर भारत में पढ़ते हैं, ये कटिहार जिला उत्तर भारत में पड़ता है, उत्तर बिहार में। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ संत ने, कौन संत किया बताओ पहले? किसने किया था बोलो तो? रामानंद किया था। याद है? सब भेज दिया है। अब यहाँ देखो, कैप्टन हॉकिंस अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था। कैप्टन हॉकिंस ने किस मुगल शासक के दरबार में आया था? जल्दी बताओ। हाँ, जहांगीर शासन काल में आया था। हाँ, ठीक है, जहांगीर का ही बेटा था वो शाहजहां, और शाहजहां का बेटा था क्या बोलो तो? औरंगजेब। समझ में ना? ठीक है, क्या है वो? दिमाग लगा के लिखा है। अब यहाँ देखो, यहाँ आ जाओ। निम्नलिखित में से अकबर, क्या निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका था? बताओ पहले। मेवाड़ पर, मारवाड़ पर, चित्तौड़ पर, जोधपुर पर। बताओ, बोलो कहाँ पर बोलो तो? पता है? हाँ, राजस्थान पर तो सब चीज, चित्तौड़गढ़, मारवाड़, जोधपुर, सब राजस्थान का क्षेत्र है। राजस्थान राजपूतों का क्षेत्र था। सबसे खतरनाक लड़ाई है ना उसी एरिया में होता है। राजस्थान, हरियाणा, पानीपत, सुना है ना, इस एरिया में बहुत लड़ाई होता है। उसमें पूरा मैदान फील्ड है, आबादी कम, फील्ड ज़्यादा। अभी भी जब जाओगे ना, पूरा लगेगा इससे पूरा खाली खाली जगह मिलेगा,
लड़ने के लिए बड़ी अच्छा जगह था। चलिए अब आते थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़ा सा और नीचे हैं। अब देखो समझना इस चीज को। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह है ना आलमगीर के नाम से जाना जाता था? बताओ पहले कौन, बोलो तो। ऑप्शन नंबर 100 समझ में आया ना। अब देखो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1900, और भारत का राजधानी 1912 में बना है। पहले भारत का राजधानी पहले कोलकाता था, समझ में ना। हाँ, उसके बाद तब कोलकाता से दिल्ली लेकर के आया गया। हाँ, नई दिल्ली उसका राजधानी बनाया। अब देखो पहले 1942 में क्या कौन सा आंदोलन हुआ था? खिलाफत, असहयोग या सभी न्यायवाद आंदोलन? बताओ कौन सा? हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन। किसने क्या बोला? तो महात्मा गांधी शुरू किया था। इसी में बोला था करो या फिर मरो। हाँ, आप बताओ दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। कहां पर? जब वो सिंगापुर में था तब। वही सिंगापुर से जब दिल्ली आ रहा था, आने की कोशिश कर रहा था, उसका प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें आज तक पता नहीं चला मारा के जिया की क्या हुआ पता नहीं, आज तक नहीं उसका पता चल पाया। हाँ, सुभाष चंद्र बोस का बहुत बड़ा व्यक्तित्व था उस जमाना में। वो समझो जैसे अभी यूपीएससी होता है ना, डीएमएसपी बनता जो है, उस एग्जाम को पास करके वो अधिकारी था के टाइम का। समझ में? इतना सब खतरनाक, सब पढ़ा लिखा लोग अपने बारे में नहीं सोचता था, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचता था, पूरे सिर्फ और सिर्फ देश के बारे में सोचता था। आज जो होता है किसी के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता है। समझ में ना। देश बाहर में जाए, समाज बाहर में जाए, जनता बाहर में, उससे कोई दिक्कत नहीं, लोगों को नहीं फर्क पड़ता है, मरो जियो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में ना। तो वोट आदमी उसी को देना चाहिए जो मतलब कि उसके लायक है। आदमी गुंडा मवाले को जीता देता है, मूर्ख लोग को जीता देता है। वोट 500 रुपया दो, दारू पियो और वोट लो। अब देखो भारतीय क्वेश्चन नंबर 19, संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? बताओ पहले कौन था, बोलो तो। कौन था प्रारूप समिति का अध्यक्ष? कौन था? बताओ जल्दी बताओ। बोलो। तो कैसे बोलते श्री राजगोपालाचारी? श्री राजगोपाल भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, वही भारतीय था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो था भारत का प्रथम राष्ट्रपति था। सच्चिदानंद सिन्हा था जो है ना, बोलते ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम, वो अस्थायी अध्यक्ष था। समझ में आया ना। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के पिता कहलाता है, लेकिन जो होता है वो प्रारूप समिति का भी अध्यक्ष था। समझ में आया। तो इसका ऑप्शन क्या बोलो तो? ऑप्शन नंबर डी हो गया। एबीसीडी का कौन जमाना क्वेश्चन है बताओ पहले। एबीसीडी ओ बोस लिख के रखा है। भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है किसने? बोलो तो। राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, न्यायपालिका में। हाँ, संप्रभुता जो होता है संविधान में है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है बोलो तो? सबके समक्ष बराबर अधिकार। हाँ, समझ में आया। ये गरीब का वही है, अमीर का वही है, लेकिन समझता नहीं है लोग। अब देखो आ गया मोहनजोदड़ो का सवाल। बताओ रखाल दास बनर्जी, क्या रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला था? 1900। हाँ, और 1921 को किसको मिला था बोलो तो? दयाराम साहनी को मिला था। हाँ, 1922 में मिला था। किसी को दिक्कत? तो मोहनजोदड़ो का भी खोज उन्होंने किया था। अब देखो सवाल क्या है, सवाल नंबर 22, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल अस्थाना घर का अवशेष कहाँ मिला? भाई बताओ। हाँ, बराबर जितना ही पूछेगा ना सब मोहनजोदड़ो ही करना। हाँ, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। परीक्षा में बहुत बार पूछा है, शायद आपको भी पूछ सकता है। हाँ, चलो तो 16 महाजनपदों सबसे शक्तिशाली जनपद कौन सा था? जल्दी बता। मगध। हाँ, मगध साम्राज्य की स्थापना किया था बिंबिसार, जिसका बेटा था अजातशत्रु, जिन्होंने बिंबिसार को काट दिया था और राजा बना था। और उसको भी अजातशत्रु को भी उसका बेटा काटा था। हाँ, क्या बोले तो? उदयन। समझ में आया ना। उदयन जो है पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया है। समझ में आया ना? समझ में आया। अब देखो है ना। और बौद्ध संगति का प्रथम जो अध्यक्ष, जो मतलब जिसके शासनकाल में हुआ था, वो था कौन बोलो तो? अजातशत्रु था। हाँ, उन्होंने क्या था? चलिए हो गया पूरा। आप अर्थशास्त्र और इंडिका में किस वंश के विषय में जानकारी मिलता है? हाँ, इंडिका को लिखा था कौन? जल्दी बताओ। हाँ, मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य का साला बन के आया था, उसका बीवी के साथ दहेज बन करके। समझ में आया ना।
उस दिन सुनाया था ना, बताया था ना। और अर्थशास्त्र का लेखक कौन है बताओ तो? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य। समझ में आया? और इनका का लेखक मेगास्थनीज। तो ये किसका बोलो तो? मौर्य वंश का ऑप्शन नंबर ए है। समझ में आया ना? 24 का ऑप्शन नंबर क्या है बोलो तो? ए। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना है? अब देखो, किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? 13वां शिलालेख में उन्होंने कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा किया है कि कितना खतरनाक था। बाप रे, 1 लाख आदमी को जान से मार दिया था। कलिंग माने उड़ीसा, उत्कल, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है ये। हाँ, अब आइन ए अकबरी कितने भागों में बांटा हुआ था? ये बताओ कितने भागों में? ऑप्शन नंबर डी इसका भी है ना, 5 भागों में बांटा हुआ था। फिर सवाल देखो, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बीता? जल्दी बताओ। औरंगजेब पश्चिम भारत में औरंगजेब के बारे में बोल रहे हैं। एक तो ये भी बताया दक्षिण भारत में कौन? श्रवण बेलगोला में दक्षिण भारत में पड़ता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। उतना बड़ा राजा होने के बावजूद भी संलेखना विधि से शरीर में पूरा एकदम कष्ट दे करके मरा है वो। कहाँ है बताओ? दक्षिण भारत में। चलो, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो 28 नंबर सवाल, स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ था? जल्दी बताओ। हाँ, शाहजहां के समय में हुआ, जहांगीर के समय में। स्थापत्य कला का मतलब कि बड़ा बड़ा बिल्डिंग उल्डिंग जो बनाया है शाहजहां के ही काल में हुआ है। ताजमहल, ठीक है, हाँ ताजमहल, मोती मस्जिद से बनाया है। उसका क्या बोलते वो बाबरी मस्जिद नहीं, बाबर बनाया है। ये क्या नाम उसका, दिल्ली में जो मस्जिद है बरका साहब, समझ में ना? हाँ, पूरे इंडिया का सबसे बड़ा, ये पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मस्जिद कहलाता है। समझ में आया ना? जमा मस्जिद दिल्ली। उसके बाद जो होता है पूरे इंडिया का लाल किला, भारत दिल्ली में लाल किला है ना, इतना बड़ा बना है सब इसी टाइम में। किसी ने बता बोलो स्थापत्य कला शाहजहां के काल में, है ना? यही सब बनाना था, इसीलिए इसका बेटा पगला गया औरंगजेब, भगा पहला बुड्ढा कर जो बनाता है। जेल में भर इसको, जेल में भर दिया इसको। समझ में ना कि नहीं समझ में आया? हाँ, तो जेल में जब भरा था ना तो ये बोला था कि बेटा हमें उस जगह पर भर दो जहाँ पर कि तुम्हारे मम्मी ये खाली मम्मी के लिए, माँ के लिए पूरा बहुत प्यार करता था ना, तो जो उसको खूब बनाता था पूरा ये। हाँ, तो इसको जो तो पागल खाना भर्ती कर दिया था। ये शाहजहां जो होता है, मतलब मुमताज बेगम शर्त रखा था, रखी थी ये कि बताइए हम कितना प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, कि मेरे मरने के बाद शादी नहीं करना, कि नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे याद में कुछ ऐसा कर दो कि पूरा दुनिया मेरे और आपका मोहब्बत को याद करे। तो बस दिमाग लगा दिया, बना दे हम क्या वगैरह, वैसा महल बनाएंगे कि लोग जब जाए देखेगा दुनिया में, देखो ये पत्नी की याद में बहुत बड़ा महल बना दिया। शौक से घूमने के लिए आता है। देख पहले, अब आ जाओ इधर। तो स्थापत्य कला किसके साथ बोलो तो? शाहजहां के काल में। अब देखो यहाँ पर, अब अजमेर में है ईदगाह है, दरगाह है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, वो अजमेर में है। लोग जाता है, माथा टेक के आता है, धागा टगा लेके आता है, वहां से बहुत सारी मन्नत मांग के आता है। जिसका बेटा नहीं होता बेटा होता है, बेटा नहीं होता बेटी होता है, बहुत सारा चीज होता है, वहां से मांग के आता है, दर चढ़ाने के लिए आता है। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ पर बता दो पहले तो? अजमेर में है। समझ में है ना? अजमेर राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान का बहुत अच्छा शहर है अजमेर। ठीक, पहले राजस्थान आई बोला ना। अब देख पहले, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो 1600 ईस्वी में हुआ था। समझ में आया ना? हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। और वहां पर एक नियम बनता था, वो ऐसा नियम बनता था कि वे उस देश के लिए नियम बनता था जहां पर अंग्रेज का ना कब्जा था, जो भी नियम बनाएंगे सब देश के लिए लागू होगा। समझो पहले कि इंडिया जैसा देश में इंग्लैंड से कानून बन के आया था, और इंग्लैंड में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है,
समझ में आया ना, वो लोग वहाँ से कंट्रोलिंग करता था, यहाँ पर बना देता गवर्नर, समझ में आया ना, देख रेख तुम ही लोग करो। इसीलिए किसी किसी का जमीन जो किसी किसी के पास इतना टैक्स लगा रख दिया था, अपने खेत को छोड़ करके दूसरे को दे दिया, लो तुम ही खेत करो। समझ में आया ना, हाँ ऐसा स्थिति था। अब देखो किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दिया गया, बताओ पहले। चंद्रगुप्त, हाँ समुद्रगुप्त को किसको बोला गया है, हाँ नेपोलियन। अब बताओ नेपोलियन तो आजकल का है, कब का है, आजकल का है। ये बेचारा बहुत ईस्वी शुरू होने से पहले लगभग 3000 साल पहले कहानी है ये, लगभग 2800 3000 साल पहले कहानी है ये। और ये तो 100 साल पहले कहानी होगा नेपोलियन वगैरह सब कहानी, समझ में ना, 50 70 90 साल पहले, 100 साल मान लो पहले कहानी होगा। तो बताओ कि नेपोलियन की संज्ञा किसको दिया है, सोचना चाहिए कि किसे जो होता है समुद्रगुप्त का संज्ञा दिया गया, नेपोलियन बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर बोल रहे नेपोलियन की संज्ञा, क्योंकि हमारे देश का इतिहास जो है ना वो अंग्रेजी लोग लिखा है, तो अपने भाषा में लिखा है। अब देखो एलोरा का कैलाश मंदिर, कहाँ, एलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया, जल्दी बताओ, बस जल्दी बताओ। चालुक्य ने, चोल ने, पल्लव ने, राष्ट्रकूट ने, जल्दी बताओ। हाँ राष्ट्रकूट राजवंश उन्होंने ही किया था। एलोरा का गुफा जो होता है महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का एक जिला है, एक शहर है, वहां पर पड़ता है। कहाँ पे, औरंगाबाद में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र। अब स्तूप का संबंध आपको पता है, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से होगा। जिस प्रकार से मतलब मुस्लिम वाले कब्र ना बनाता, कब्र जो बनाता है, उसी प्रकार से स्तूप क्या होता है, एक व्यक्ति यहाँ मर गया, समझ में है ना, इसको लेटा दिया, लेटाने के बाद शांत रहो, ऐसे बना दिया स्तूप, ऐसा बना दिया, पूरे स्तूप हो गया ये। हाँ तो ये जो था ये बौद्ध धर्म, ये क्या, इसको क्या बोले, इसको स्तूप किससे बोले तो बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म, स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से, किस चीज से है, बौद्ध धर्म से। अब देखो स्तूप का संबंध किधर हो गया, पूरा बौद्ध धर्म से हो गया। अब अल बरूनी किसके साथ भारत आया था, बताओ। महमूद गजनबी, हाँ महमूद गजनबी के साथ भारत आया था, समझ में ना। अल बरूनी किताब भी लिखा है, कौन किताब, तहकीक ए हिंद, समझ में ना, जिसमें कि कश्मीर के इतिहास के बारे में उसमें वर्णन किया हुआ है। हाँ याद आ किसी को। अब इब्न बतूता किस देश का निवासी था, बताओ तो पहले। मोरक्को का निवासी था। बहुत बार प्रश्न पूछा, आपको भी पूछ सकता है। इब्न बतूता मोरक्को देश का नाम है, जो क्या बोलता है, वो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, महादेश में पड़ता है, अफ्रीका महादेश, दक्षिण बोलते हैं, अफ्रीका महादेश में पड़ता है मोरक्को वगैरह सब, देश का नाम है। अब देख मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, है ना, कब हुआ था, ये बताओ, कब हुआ था बताओ तो मुस्लिम लीग की स्थापना किस बार हुआ था पहले, 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग पार्टी है जो अपने देश में नहीं चलता है, लेकिन इस पार्टी की वजह से भारत का 2-3 टुकड़ा हुआ है, समझ में है ना। और आज ये पार्टी पाकिस्तान में पूर्ण रूप से कार्यरत है, समझ में ना। हाँ अब बताओ ये जालियांवाला, क्वेश्चन नंबर 37, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, बताओ पहले। 1919 हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, याद आने से दिन। दांडी जो होता है किस राज्य में, बताओ पहले। दांडी गुजरात में है, वही दांडी, आज का दांडी नमक भी आता है, हाँ टाटा नमक, दांडी नमक, बहुत सारा नमक आता है। अब ये है लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 2 क्वेश्चन। पूना समझौता है ना किस वर्ष हुआ था, जल्दी बताओ, कब हुआ बोलो तो। 1932 में हुआ था, ठीक, पूना में हुआ था। पूना में गांधी जी जेल में था, तब हुआ था। अब देखो निम्नलिखित में किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था, बताओ। न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया। यंग इंडिया महात्मा गांधी क्या है, ठीक है, देखना वहां जाकर के, जल्दी बताओ। यंग इंडिया का स्थापना ये नहीं किया, यंग इंडिया महात्मा गांधी क्या है, उसमें गलती दिया है, समझ में है ना। अल हिलाल, न्यू इंडिया, यंग इंडिया, कॉमरेड, समझ में आया। तो इतना सारा सवाल था जो अच्छी तरह से पढ़ना घर में, समझ में आया ना। तो सोच रहे हैं मतलब कि 2-3 घंटा क्लास चलाए पूरे, 2-3 को सेट करके ऐसे पढ़ा खत्म हो जाएगा पूरा, समझ में ना। तो हाँ कल टेस्ट होगा, तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जब एग्जाम होगा ना कंटिन्यू क्लास चलेगा आप लोगों का। जिस दिन जो पेपर का क्लास होगा ना, एग्जाम होगा सुबह, उस दिन कंटिन्यू क्लास चलेगा। हाँ तो आप जो है ना बने रहना उस तब तक, समझ में ना, हाँ जब तक एग्जाम खत्म ना हो, ठीक है। चलिए तब अंतिम तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद है, चलिए।